हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट बनाता है या फेक सिग्नेचर करता है तो इसके लिए हमारा भारतीय कानून क्या कहता है और किस धारा के तहत उसके ऊपर एफआईआर को दर्ज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज बात हो रही है फेक डॉक्यूमेंट की या फिर फेक सिग्नेचर की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल बहुत सारी चीजें फर्जी बन जाती हैं। कहीं कोई फर्जी बयान दे देता है तो कहीं कोई नकली सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट बना देता है। इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई ऐसा करता है, नकली डॉक्यूमेंट या सिग्नेचर करता है, तो उसके खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्यवाही हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं नकली डॉक्यूमेंट बनाने की, जिसे हम कूट रचना कहते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के चैप्टर 18 में सेक्शन 463 से लेकर सेक्शन 489 तक डॉक्यूमेंट और उनसे संबंधी अपराधों और उनके दंडों के बारे में बताया गया है। हम इसे कूट रचना से संबंधित अपराध कहते हैं। कूट रचना से हमारा मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा झूठे डॉक्यूमेंट बनाना या फिर उनको तैयार करना। उन दस्तावेजों का प्रयोग हर व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में करता है या फिर किसी को धोखा देने के उद्देश्य से करता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के लिए झूठे डॉक्यूमेंट बनाता है तो इसे कूट रचना करना कहा जाता है। तो कूट रचना के लिए आवश्यक तत्व क्या होंगे? आईपीसी की धारा 463 के अनुसार कुछ जरूरी बातें होना जरूरी होता है, जैसे कि जो व्यक्ति किसी झूठे डॉक्यूमेंट, फर्जी सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड कोई अभिलेख के किसी भाग को इस इंटेंशन से बदलता है जिससे कि जनता को या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचे, या वो किसी चीज का दावा करना चाहता है, अपने हक में समर्थन करना चाहता है, किसी की संपत्ति हड़पना चाहता है, तो ये कूट रचना कहलाती है। आईपीसी की धारा 463 के अनुसार वो व्यक्ति जो कि झूठे डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को बनाता है, किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर करना या चेक पर फर्जी सिग्नेचर करना, सील करना, फर्जी तरीके से कोई काम करना इत्यादि शामिल होती हैं। दूसरी बात यह कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जैसे कि डिजिटल हस्ताक्षर करना, उनकी कॉपी कर लेना, किसी आदेश को बदलना, किसी भी आदेश या फिर डॉक्यूमेंट में अपने सिग्नेचर आदि डाल देना, ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे काम जो अपराध की श्रेणी में नहीं आते, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकृत करता है और वो व्यक्ति उस व्यक्ति के हस्ताक्षर करे जिससे कि उसे अधिकृत किया गया है, वो अपराध नहीं होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार या फिर ऑफिस के किसी एम्प्लॉय को किसी ऐसे स्थान पर बिठा देता है जिससे कि वो चाहता है कि वो उसकी जगह सिग्नेचर करे या फिर वो प्रॉपर किसी वर्क को चलाए, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो व्यक्ति अपने मालिक की जगह पर सिग्नेचर करता है या फिर उस काम को कंटिन्यू करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। या फिर ऐसे सिग्नेचर जिससे किसी को कोई जन धन या फिर कोई क्षति नहीं पहुंचती, वो भी अपराध नहीं होता। तो इस तरह के मामले में एफआईआर कैसे दर्ज होती है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आप नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको ऐसा पता चलता है कि इस तरह का कोई कूट रचना हुई है तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आप किसी नज़दीकी थाने में जाकर एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है तो वरिष्ठ अधिकारियों से लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है और उनसे एक्नॉलेजमेंट भी ली जा सकती है। निर्धारित किए गए 30 दिनों तक अगर आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप एक्नॉलेजमेंट के आधार पर कोर्ट में याचिका भी दायर कर सकते हैं। इसके लिए कोर्ट पुलिस को आदेशित करता है और पुलिस को एफआईआर दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो फेक डॉक्यूमेंट्स और कूट रचना के ऊपर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।